बेटा अपना टॉपिक ना वही चल रहा है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, आपको असाइनमेंट दिया था, उसी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयंस इन एसिडिक मीडियम। देखो सल्फाइड आयन फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सल्फाइड क्या होता है? SO3 नेगेटिव। सल्फेट कहे तो SO4 नेगेटिव। सल्फाइड SO3। थायोसल्फेट कहे तो S2O3, ये थायोसल्फेट। तो 1 mole of sulfite ion requires how many moles of potassium permanganate for its complete oxidation? 1 mole सल्फाइड आयन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए पोटेशियम परमैंगनेट कितना मोल लगेगा? ठीक है, अब बेटे पोटेशियम परमैंगनेट कितना मोल लगेगा या ये पूछ ले परमैंगनेट आयन कितनी मोल लगेंगी, एक ही बात है। देखो अगर 1 मोल पोटासियम परमैंगनेट ना, तो इसमें 1 मोल पोटासियम आयन है और इसमें 1 मोल बेटा क्या है? परमैंगनेट आयन। जितना मोल KMnO4 लगेगा उतना ही मोल क्या लगेगा? परमैंगनेट। तो एक ही बात होती है, चाहे ये कह दे कितना मोल KMnO4 लगेगा या ये कह दे कितना मोल परमैंगनेट आयन लगेगी। रियल में जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है परमैंगनेट आयन करती है। तो कई बार तो पोटासियम परमैंगनेट के नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेते हैं, कई बार परमैंगनेट की, खाली परमैंगनेट की पूछ लेते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर दो, इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन या एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के होंगे वो। N1V1 = N2V2। एक तरफ लिख दो भाई सल्फाइड, एक तरफ लिख दीजिए पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कितना मोल सल्फाइड है ना? 1 मोल। और नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं ना बेटा। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी होती है, अब तो अपना आपको टिप्स होनी चाहिए बातें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर। नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अरे इसने कहा क्या है? 1 मोल, तो मोल लेने तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी का मोलरिटी से रिलेशन है। जहां पे आप N1 लिख रहे हो वहां पे N फैक्टर इनटू M1V1 लिख दे। इसका मतलब N1 ही तो है, ये क्या है? N1। ठीक है, इज इक्वल टू N फैक्टर इनटू M2V2, क्योंकि इसके भी हमें नंबर ऑफ मोल बताने हैं, तो M2 इंटू V2 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, अब N फैक्टर बताओ। अब अपने को सल्फाइड आयन का N फैक्टर लेना है। व्हेन सल्फाइड ऑक्सीडाइज, आपको N फैक्टर बता रखे हैं। जब सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है बेटा सल्फेट बनता है। सल्फाइड से क्या बनता है? सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट X - 6 = -2। +4 से कहाँ पे आएगा? +6 में। आप चेक करने इसका N फैक्टर मिलेगा 2। दोबारा बता दो, SO3 नेगेटिव, X - 6 = -2। X की वैल्यू क्या आ गई? +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ? सल्फर की +4, और सल्फेट में जब ऑक्सीडाइज होके आएगा तो क्या हो जाएगी? +6। तो इसलिए इसका N फैक्टर कितना है? 2। N फैक्टर 2। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। कितना मोल सल्फाइड दे रखा है? 1 मोल, तो इसलिए 1 लिख दो। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। 1 मोल इज इक्वल टू N फैक्टर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का N फैक्टर बेटा मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दिया हुआ है मीडियम एसिडिक, दिया हुआ था मीडियम एसिडिक। अगर मीडियम एसिडिक है तो N फैक्टर बेटा 5, और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये कहा था कि 1 मोल सल्फाइड आयन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है एसिडिक मीडियम में। बताओ कितना मोल KMnO4 लगेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड कितना होगा बेटा? 2/5। कितना लगेगा? कितना मोल लगेगा बताओ? 2/5। 2/5 मोल लगेगा KMnO4। ठीक है, मीन्स 0.4 मोल आ गया अपना आंसर। क्लियर? और यहीं पे अगर बेटा मीडियम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन होता है, थोड़ा बेसिक होता है, न्यूट्रल या थोड़ा सा बेसिक हो, स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, तब N फैक्टर 1 हो जाता है। देखो अगर KMnO4 का मीडियम एसिडिक है तो N फैक्टर 5, मीडियम न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक है, बस बेसिक दे रखा हो, ठीक है, स्लाइटली लिख दे या ओनली बेसिक लिख दे, तो N फैक्टर 3। और जब स्ट्रॉन्गली बेसिक है ना, स्ट्रॉन्गली बेसिक, तब N फैक्टर 1। न्यूट्रल, स्लाइटली बेसिक या ओनली बेसिक है तो N फैक्टर 3, एसिडिक है तो 5, और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन हो तो 1। ठीक है, तो यहीं पे अगर मान लीजिए मीडियम बेसिक होता तो N फैक्टर 3 हो जाता है, यहाँ पे आंसर आपका 2/3 आ जाता है। ठीक, और देखो टॉपिक यही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ, मैं आपको दिख नहीं रहा, मैं फिर दोबारा लिखती हूँ। ये कहता है इन टाइट्रेशन ऑफ
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किसका करवा है टाइट्रेशन, H2O2 का, विद पोटेशियम परमैंगनेट। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ परमैंगनेट। ठीक है, मीडियम यहाँ पे फिर बता रहा है, ये मीडियम नहीं बता रहा बेटा, मीडियम नहीं बता रहा यहाँ पे। क्वेश्चन दोबारा सुनो। इन टाइट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बाय द परमैंगनेट आयन, ये कहता है कि 24 ml ऑफ 0.1 मोलर H2O2, ये H2O2 कितने में यहाँ पे लिखते हो 24 ml, कितना मोलर है 0.1 मोलर, रिक्वायर्स 16 ml 0.1 मोलर ऑफ द परमैंगनेट आयन। फाइंड परमैंगनेट आयन चेंज टू। आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, मैं दोबारा बताती हूँ, सुनो क्या है। ये कहता है कि अपने पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सॉल्यूशन H2O2, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 में। ये ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, O2 में। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, परमैंगनेट। कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज, परमैंगनेट। मींस रेडॉक्स रिएक्शन है, H2O2 ऑक्सीडाइजेस टू ऑक्सीजन एंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स ऑक्सीडेशन, दिस परमैंगनेट। ठीक है, H2O2 सॉल्यूशन जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो कितना ml है, ये कहता है 24 ml है, यहाँ पे 24 ml है। कितना मोलर है, 0.1 मोलर है, और ऑक्सीडाइज किया परमैंगनेट ने, वो कितना 16 ml है, 0.1 मोलर है। मतलब अपने को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और परमैंगनेट दोनों के अपने क्या दे दी, मोलरिटी और वॉल्यूम, दोनों की मोलरिटी वॉल्यूम दे दी। और ये कहता है कि जब ये परमैंगनेट इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, उस टाइम ये इटसेल्फ खुद किस में रिड्यूस हुआ है, ये खुद किस में रिड्यूस हुआ है। आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे कि रिड्यूस हुआ है मैग्नीज डाइपॉजिटिव में, ये रिड्यूस हुआ है MnO2 में, ये रिड्यूस हुआ है Mn2O7 में, ये रिड्यूस हुआ है MnO4-2 में। ये किस में रिड्यूस हुआ है, क्वेश्चन फिर सुनो। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस बाय द परमैंगनेट। What volume of H2O2? 24. What molarity? 0.1. And potassium permanganate here used 16 ml, 0.1 molar. Or by using this data, you find this permanganate upon oxidizing, when act as oxidizing agent, then itself reduced to, ये खुद किस में reduce हुआ, इनमें से किस में reduce हुआ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आप लैंग्वेज समझिए। देखो हम ना एन फैक्टर बेटा किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, हम ना एन फैक्टर, एक मिनट मैंने कितना डाटा लिख रखा था, 16 ml था, ये 24 ml था ना, 0.1 मोलर। ठीक है, हाँ अब ये बताओ, ये परमैंगनेट के लिए एन फैक्टर जो लेते हैं वो बेटा यही तो पता होना चाहिए कि परमैंगनेट अगर +2 में कन्वर्ट हुआ है, एसिडिक मीडियम होता है, तब एन फैक्टर 5 ले लेते हैं। अगर ये परमैंगनेट MnO2 में कन्वर्ट हुआ है, न्यूट्रल मीडियम है, ये स्लाइटली अल्कलाइन है, तो एन फैक्टर +7 से +4, एन फैक्टर 3 ले लेते हैं। मतलब जब हमें मीडियम दिया होता तो हम एन फैक्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे अपने को मीडियम नहीं दिया तो एन फैक्टर निकाल लेते हैं। मोलरिटी वॉल्यूम दोनों की दे रखी है, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एक तरफ लिख दिया मैंने परमैंगनेट, ठीक है, एक तरफ लिख दीजिए आप H2O2, राइट। फॉर्मूला N1V1 = N2V2, ठीक है, क्लियर। अब बताओ एन फैक्टर परमैंगनेट का मुझे तो नहीं पता, मीडियम दिया ही नहीं, उसने बताया ही नहीं, एसिडिक न्यूट्रल कुछ भी नहीं बताया, तो एन फैक्टर नहीं पता, तो मैं लिख दो एन फैक्टर की जगह लिख दिया मैंने एन फैक्टर। हाँ, इसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 16 ml, इसके मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1, पोटेशियम परमैंगनेट की दे दी मोलरिटी, वॉल्यूम, एन फैक्टर नहीं पता। चलो जी देखो अब इधर आ जाओ, एन फैक्टर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, इसके बारे में उसने बताया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस टू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हुआ है, तो बेटा इसमें ऑक्सीडाइज -1 से 0, तो पर मोल चेंज 2 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ -1 से 0, और एक मोल में 2 ऑक्सीजन है, 2 है, तो -1 से 0 और -1 से 0, तो टोटल चेंज 2 का हुआ, तो इसका एन फैक्टर 2, इसकी मोलरिटी दे रखी थी 0.1, इसकी वॉल्यूम दे रखी थी 24, समझे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और परमैंगनेट दोनों के अपने पास क्या है, वॉल्यूम यूज्ड और मोलरिटी दोनों है। एन फैक्टर परमैंगनेट का नहीं पता, पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का पता है क्योंकि वो कन्वर्ट हुआ है O2 में, तो एन फैक्टर 2। अब मैं एन फैक्टर निकाल लो यहाँ से,
निकालो 0.1 0.1, ठीक है। ये हो गया 8 2 और हो गया 8 3, 2 से 2 कैंसिल, एन फैक्टर बेटा 3 आ गया, एन फैक्टर क्या है 3। अब बताओ एन फैक्टर अगर 3 आ गया तो पर मैग्नेट इनमें से किस में चेंज हुआ है बेटा, MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और एन फैक्टर 3, तो इसका चेंज किस में हुआ, ये +4 में। बोलो 7 से +4 में गया तभी तो एन फैक्टर 3 होगा। अगर ये मैग्नीज +2 में कन्वर्ट होता तो एन फैक्टर 7 से 2, एन फैक्टर 5 आना चाहिए था, तो इसमें तो कन्वर्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, तो ये +7 से किस में चेंज हुआ, +4 में। ये बात ठीक है, क्योंकि जब ये इसमें चेंज होगा तो एन फैक्टर कितना आना चाहिए 3, और अपना 3 आया है। उसने पर मैग्नेट की वॉल्यूम 16 दी थी, मोलरिटी 0.1 थी, एन फैक्टर मुझे नहीं पता, एन फैक्टर मीडियम बताता, वो बताया नहीं उसने। दूसरा वाला H2O2 है, वो O2 में चेंज हुआ था, एन फैक्टर उसका 2 था, उसकी मोलरिटी 0.1 थी, उसकी वॉल्यूम 24 थी। ये सारा जब हमने सोल्व किया तो उस टाइम अपने पास आ गया एन फैक्टर कितना है 3, एन फैक्टर 3 आया, तो इसका मतलब पर मैग्नेट किसमें कन्वर्ट हुआ, MnO2 में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, MnO2। ठीक, क्वेश्चन है जी, बस थोड़ा लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आगे सुनो नेक्स्ट, ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम X% ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्या देखा, 1 ग्राम X% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कितना ग्राम है, 1 ग्राम पर ये कितना है X%, मतलब 1 ग्राम प्योर नहीं है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है। तो हर 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें H2O2 X ग्राम होता है। X% मतलब क्या हुआ कि H2O2 है कितना, 1 ग्राम का X% ले लो, तो 1 × X/100। मिलती सी बात है, अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना है, X/100 ग्राम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है कितना, 1 ग्राम, और उसकी परसेंटेज कितनी है, X। ठीक, इसी का मतलब कुछ इम्प्योरिटी है, तो आपके पास H2O2 है कितना, कितना H2O2 है, इतना है, इतना ग्राम है। ठीक है, ये कहता है दिस रिक्वायर्स, ये जो H2O2 है दैट रिक्वायर्स X ml ऑफ द पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। इसे क्या चाहिए, X ml पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन फॉर इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और बेटा जब ऑक्सीडाइज होगा तो ऑटो में कन्वर्ट होगा। इसे पोटासियम परमैंगनेट कितना चाहिए, X ml। और ये कहता है आप पोटासियम परमैंगनेट की मोलरिटी बताओ। पोटेशियम परमैंगनेट की क्या बताइए, मोलरिटी। दोबारा सुन लो, आपके पास 1 ग्राम X% H2O2 सॉल्यूशन है that oxidized by X ml KMnO4 solution. What is the molarity of this solution? आपको पोटेशियम परमैंगनेट मोलरिटी निकालनी है। देखो कोई दिक्कत नहीं, सारा सेम बातें हैं, वो की वो बातें हैं। फिर यहाँ पे अप्लाई करो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग बोलो, एक तरफ लिख दो मैं KMnO4 और एक तरफ लिख दो H2O2, बोलो ठीक है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, बोलो जी ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास ये तो होते नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और मेरे से मोलरिटी निकलवा रहा है कि KMnO4 की क्या मोलरिटी है, तो इसे मोलरिटी फॉर्म में लिख दो, तो इसकी जगह लिख दो N फैक्टर। अब यहाँ पे इसने बेटा मीडियम दिया हुआ है, देखो एसिडिक, ये H पॉजिटिव, मीडियम क्या है, इसने दे रखा है एसिडिक, तो एसिडिक है तो N फैक्टर लिख दो 5, N फैक्टर 5। मोलरिटी नहीं पता, निकालनी है। वॉल्यूम कितनी यूज हुई उसने कही है X ml, कितनी वॉल्यूम यूज हुई है X ml, ठीक है, कितना वॉल्यूम यूज हुआ है X ml, X ml यूज हुआ है। मोलरिटी मुझे निकालनी है, पता नहीं है, N फैक्टर 5 है क्योंकि मीडियम एसिडिक है। आ जाओ इधर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नॉर्मलिटी मोलरिटी कुछ भी नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मलिटी की जगह में N फैक्टर इनटू M2V2 लिख दूं, बोलो दिख रहा है, N फैक्टर इनटू M2V2, ठीक है। N फैक्टर H2O2 का बेटा कितना आ जाएगा, बोलो N फैक्टर कितना आ गया 2, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपॉन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, ये ऑक्सीजन में, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो इसका फैक्टर 2। अब बोलो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ना मेरे पास H2O2 की मोलरिटी ना वॉल्यूम, मास तो है, मास तो है, मास से नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं ना, और ये मोलरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल ही तो है। आप समझो ये बातें,
ये बड़ा आसान तरीका है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, यहाँ से सारा काम हो जाएगा आपका। उसने मास दिया 1 ग्राम है आपके पास H2O2, पर 1 ग्राम भी प्योर नहीं, 1 ग्राम भी कितना X%, तो अपने पास H2O2 है कितना, इतना ग्राम, तो इतना ग्राम लिख दो, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से कितना ग्राम है बेटा, X बटे में 100 सॉरी मोल सही है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास बताओ अब, H2O2 का बेटा मोलर मास बोलो, 32 दो कितना हो गया 34, हो गया 34 बोलो, ठीक है। अब ये सोल्व कर लो, देखो x x कट जाएगा 2 और ये 34 तो मैं लिख दूं अपॉन में 17, और बेटा अपने पास मोलरिटी आ गई, बताओ कितनी आ गई मोलरिटी, अपने पास मोलरिटी आ गई। एक मिनट आप ध्यान देना, एक चीज गलत हो, एक मिनट यहाँ पे क्या मिस्टेक क्या हुई है कि अपने पास ये XML है, XML ध्यान दो, हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं गलती हो जाएगी, ये XML है। अगर आप मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूं, एक बार दोबारा लिख दूं, ये है पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है H2O2 को, ठीक है। पोटासियम परमैंगनेट का N फैक्टर 5 क्योंकि मीडियम एसिडिक है, ठीक है, लिख दिया। मोलरिटी मुझे पता नहीं और निकालने, क्लियर। और ये कहता है KMnO4 जब इसको ऑक्सीडाइज करने लगा तब कितना यूज हुआ XML, ये बेटा मैंने X का X लिख दिया, तो वॉल्यूम किस में है ml में, ये ध्यान दो नहीं तो गलत हो जाएगा सारा काम। ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, अगर बेटा ये मिलीलीटर में तो ये मिलीमोल्स है, ये क्या है मिलीमोल्स, तो फिर इधर भी मिलीमोल लो या फिर इधर भी मोल लो, तो मैं इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दूं, तो इसको बेटा मैंने इस डिवाइड कर दिया कितने से 1000 से, होगा लीटर में कन्वर्ट। अब ये वॉल्यूम x अपॉन 1000 मिलीलीटर से लीटर में चेंज हो गई, ये ध्यान रखना नहीं गलत हो जाएगा, अगर x का x रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर तो ले लिया मैंने मोल, अब दोबारा देख लो इधर मोल कैसे ले रहे हैं, n फैक्टर इसका 2, इसका मास कितना है x% ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम कितना है x%, तो कितना मास है x अपॉन में बोलो 100, हो गया मास। गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मास किसमें ग्राम में, 1 ग्राम था, तो ये 1 ग्राम का मैंने x% लिया तो ग्राम में ही ग्राम, और मोलर मास 34, तो गिवन मास इन ग्राम, मोलर मास ग्राम में, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, समझ गए बात है। तो ये इधर नंबर ऑफ मोल्स है, तो बेटा इधर भी क्या होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम को मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दिया, क्लियर। अब ये x x कैंसिल हो जाएगा, अब आप सोल्व कर लेना, अपने पास क्या आ जाएगी m1 की वैल्यू आ जाएगी मोलरिटी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार, अभी क्या दे रखा है, ये दे रखा है 100 ml 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वॉल्यूम है 100 ml, मोलरिटी कितनी है 1, किसकी पोटेशियम परमैंगनेट की, ऑक्सीडाइजेस 100 ml ऑफ H2O2, ये क्या कर रहा है बेटा 100 ml ऑफ H2O2 क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, किस मीडियम में एसिडिक मीडियम में। तो कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द सेम वॉल्यूम इन अल्कलाइन मीडियम। अगर ये एसिडिक मीडियम में 100 ml H2O2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये KMnO4 100 ml लगा, तो इतनी वॉल्यूम को ऑक्सीडाइज करने के लिए बेसिक मीडियम में कितना लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन फैक्टर चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो एक बार देखो यहाँ पे, इधर लिख दो मैं KMnO4, इधर क्या लिख दिया मैंने H2O2, क्लियर। बताओ एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम n फैक्टर 5, पोटेशियम परमैंगनेट की कितनी मोलरिटी है 1, कितनी वॉल्यूम लगी है 100, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा ये ऑक्सीडाइज O2 में होता है, n फैक्टर 2, इसकी कितनी मोलरिटी है नहीं पता, निकाल लेते हैं, M2 निकाल लेते हैं, ऐसी कितनी वॉल्यूम ऑक्सीडाइज हो रही है 100, यहां से आप M2 निकाल लोगे, यहां से अपने पास क्या आ जाएगी H2O2 की मोलरिटी आ गई, निकाल लोगे M2। अब अगला पार्ट करो इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या कर रहा है, यही वॉल्यूम है, यही H2O2 सॉल्यूशन है, यही वॉल्यूम और यही H2O2 सॉल्यूशन है। बताओ अगर मीडियम आपका बेसिक होगा तो KMnO4 की कितनी वॉल्यूम लग जाएगी। देखो ये मीडियम कर दिया मैंने बेसिक, अगला पार्ट बेसिक मीडियम के लिए कुछ चेंज नहीं हुआ, n फैक्टर बोलो 3 होगा कि नहीं,
बट न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन की बात है, एन फैक्टर 3 हो जाता है, वहां पे हो गए 3, स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है ना तब 1 करते हैं, एन फैक्टर 3 हो गए। पोटेशियम परमैंगनेट जो यूज करे उसकी मोलरिटी कितनी है 1, और अब कितनी वॉल्यूम लगेगी, अब कितनी वॉल्यूम लगेगी मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है, निकालनी है एक्स की वैल्यू। बताओ आपका एन फैक्टर H2O2 को तो 2 ही रहेगा, H2O2 जो दे रखा है उसकी मोलरिटी M2 है, तो वो तो M2 ही है, M2 इसी H2O2 करना है, यही H2O2 एक बार तो ऑक्सीडाइज करवाया KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में, और यही H2O2 इतनी मोलरिटी वाला अब ऑक्सीडाइज करवा रहा है बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में इसकी वॉल्यूम कितनी लगेगी वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, H2O2 की मोलरिटी M2 ऊपर से आ जाएगी, ठीक है, और बेटा वॉल्यूम दे रखी थी, आई पास में, मतलब ऊपर वाले इक्वेशन से M2 निकाल लो, वो M2 यहाँ पुट कर देना, अपने पास वॉल्यूम ऑफ KMnO4 बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड हो जाएगी। ओके, थैंक्स।